तो कलकत्ता में हुए मर्डर और रेप के मामले में पूरा देश धड़क रहा है, गुस्से से धड़क रहा है और ये इंसाफ मांग रहा है कि डॉक्टर बिटिया को कब इंसाफ मिलेगा। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, पश्चिम बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और बता दिया राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संदेश खाली के बाद मुद्दे और भी आ रहे हैं जिसको छिपाने की सरकार कोशिश कर रही है और दर्शकों लगातार ये मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दीदी से कुछ नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पत्रकार जी बताइए, जब राष्ट्रपति के पास यहाँ संविधान के तहत ये बड़ा अधिकार है कि धारा 356 को उपयोग करके वो राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में लगा सकते हैं, ऐसे में ममता बनर्जी क्या नई दलील लगता है देंगी? क्योंकि राज्य में तो हालत बेकाबू हैं। अगर बेकाबू नहीं होते तो डीजीपी क्या कर रहे थे वहां पर, राजीव कुमार जी क्या कर रहे थे? जो विभत्स घटना हुई है जिसकी हम सब ने निंदा की पत्रकार जी, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। पुलिस प्रशासन फेल है, कौन सुरक्षित है? आपको भी क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ममता बनर्जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, तीसरा तृणमूल कांग्रेस को बैठक करके अपना विड्रा कर लेना चाहिए और ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए। बिल्कुल। अंदर भी पोजीशन, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी जो हैं, उनके भतीजे जो हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अंदर दबाव ये चल रहा है, ये अंदर की बात आपको बता रहा है। मगर ममता बनर्जी इतनी बड़ी तानाशाह हैं, उनको उठने ही नहीं दे रही। बिल्कुल। अब आपको बता दें क्या पोजीशन है। राज्यपाल ऑलरेडी कह चुके हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 19 का उल्लंघन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ राइट्स का। वहाँ पे कोई भी महिला, कोई भी वो, उसके साथ रेप हो रहा, बदतमीजी हो रही है और वो अपनी बात नहीं कह पा रही कि उसके साथ बदतमीजी हो रही, रेप हो रही, तो उसको मारा जा रहा है, उसके समर्थकों को मारा जा रहा है, खुला रेप हो रहा है। सारी महिलाएं बोल रही हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, कहीं निकल नहीं सकते, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रही। बिल्कुल। तो जहाँ पे आप समझ लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये जो डॉक्टर वाली घटना हुई है उसके माँ बाप की बात नहीं सुनी गई, उसके माँ बाप को अपनी बेटी की चेहरा नहीं देखने दिया गया, वहाँ के प्रिंसिपल, कमिश्नर और वहाँ के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने। इससे बड़ा क्या, मैं आपको तो पूरे दुनिया के कानून में है, अगर फांसी भी दे दी जाती है तो भी बॉडी दी जाती है, उसके पहले देखने दिया जाता है, चाहे पोस्टमार्टम हो चाहे जो कुछ हो, बाकायदे आप समझे। कोई आतंकवादी मारा जाता है तो भी उसके माँ बाप से बात कराई जाती है, फ़ोन से चेहरा दिखाया जाता, मरने के बाद हर सूरत में दिखाया जाता। ये हर एक मजहब का नियम, मगर ममता बनर्जी ने इसको भी बंद कर दिया। हाँ। दूसरी आपको बता रहे हैं कि धारा 356 का उल्लंघन हो रहा है। धारा 356 के तहत यहाँ पर इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। हाँ। राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा क्या, सरकार हर सूरत में भंग करनी चाहिए, हर हाल में भंग करनी। अब आपको बता रहे हैं इन सब के बाद क्या है कि जब कानून व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 9 का भी यहाँ उल्लंघन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। दूसरी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का उल्लंघन हुआ है। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो अक्षम्य अपराध किया है वो ये किया है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग यहाँ से बांग्लादेश से ला करके बंगाल में उनको प्रोटेक्शन दे करके इन्होंने खुद कहा कि जो भी आएगा हम सम्मान देंगे, उसका आई कार्ड बनाएंगे, उसको हर तरह की सुविधा देंगे और उसको बढ़िया खिलाए पिलाए, रहने के लिए जगह देंगे। इन्होंने दिया, उनको टेंड करके पूरे देश में भेज दिया। तो इन्होंने नागरिकता जो है बांग्लादेश, उनको इनकी ज़्यादा हो गई, बांग्लादेशियों वो अल्पमत में हो गए, ओरिजिनल लोग, ओरिजिनल बंगाली अल्पमत में हो गया। इस तहत भी इनकी सरकार को, राष्ट्रपति को हर हाल में
राष्ट्रपति शासन लगना जाना चाहिए। इसके अलावा संदेश खाली में महिलाओं से रेप हो रहा था, बाकायदे महिलाओं ने बताया था। हाई कोर्ट ने ये बोला था कुछ दिनों पहले वहाँ महिला के साथ रेप हुआ, तब शाहजहां शेख को अरेस्ट के लिए बोला। ये शाहजहां शेख जो था ममता बनर्जी के घर पे रहता था। तमाम तरह के घोटाले हैं, लगभग हर विभाग के घोटाले। तो ये एक नियम है कि राज्यपाल उसको देखे और सरकार के लिए बनकर। अब आपको बता रहा है कि डायरेक्ट ये राष्ट्रपति के पास गए, क्योंकि ये राष्ट्रपति का पावर तो बहुत सीरियस मामला है। वो खुद अपनी आप समझ लीजिए खुद इतने चिंतित हैं राज्यपाल CB आनंद बोस। वो गृह मंत्री से मिले, नड्डा से मिले, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से मिले और राष्ट्रपति उनसे मिले जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनसे मिले। मौजूदा राष्ट्रपति मिलने के बाद धनखड़ जी मिले। धनखड़ जी वहाँ राज्यपाल रहे। वहाँ एक बार राज्यपाल धनखड़ जी थे यादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो उनकी पोजीशन हो गई। तो उन्होंने ममता से अनुरोध किया था हमको निकालो। कई राज्यपाल उनके राज्यसभा सदस्य TMC के कह चुके हैं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए। अब आपको बताना दिल्ली में आए हैं, गवर्नर ने खुद कहा है वहाँ उथल पुथल है, बंगाल में सब कुछ सत्यानाश हो गया है। दूसरा उन्होंने कहा जनता का विश्वास उठ गया है। छात्र वहाँ का आप समझ लीजिए बिल्कुल इतना निराश है, उसके हौसले ख़त्म हो गए हैं, उसके अंदर कोई अब इच्छा शक्ति नहीं रह गई है, क्योंकि इतना इन्होंने हैरेसमेंट किया है, इतना उनको डिसमोरलाइज किया। दूसरा युवा जो है वो आप समझ लीजिए परेशान है, महिलाएं निकल नहीं सकती है, आम बाज़ार में नहीं जा सकती, लूट हो रही, खुलेआम छेड़छाड़ हो रही, कोई कुछ कर नहीं सकता। महिलाएं हार चुकी है शिकायत करके, उल्टा उनके साथ हो रहा। बलात्कारी खुलेआम घूम रहे, खासतौर से बलात्कारी लोग। अस्थिरता है, पूरे उसमें अस्थिरता है। इंडस्ट्रियाँ चल नहीं पा रहे हैं, उनसे खूब वसूली हो रही है, टोटल आप समझ लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बात क्या होगी, मृतक को 10 लाख रुपए मुआवजे की, मतलब उसकी जान की कीमत कर दी गई है। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मैं उसके माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि मैं 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ। मैं उनके माँ बाप से कहना चाहती हूँ मैं 10 लाख रुपए जैसे कोई एहसान कर रहे हों, मैं उन्हें देना चाहती हूँ 10 लाख रुपए। वहीं पे कई अलगाववादी, कई आतंकवादी, कई बांग्लादेश के उन्होंने इससे कई बड़ा अमाउंट दिया, करोड़ों में अमाउंट दिया। तीसरी आपको बता दें, पहली TMC की सरकार है जिसके चुनाव प्रचार में बांग्लादेश से लोग आते थे, पूरे देश को मालूम। ऑटोमेटिकली इस सरकार को भंग कर देना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय शर्म की बात है। इतना अगर राज्यपाल कहे, मृत्यु की कीमत बहुत कम आकी गई। तीसरी आपको बात बता रहे, कई बार हाई कोर्ट ने, कलकत्ता कोर्ट ने और कोर्टों ने उनके शासन प्रशासन पे उंगली उठाई, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। ये बेहद। तीसरा, ममता बनर्जी ने कई बार कोर्टों का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का आप समझे अवमानना की। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसने ममता बनर्जी को आप समझ लीजिए स्पष्ट सरकार को, उनके प्रिंसिपल, उनके DGP सभी को वो आप समझ लीजिए उन्होंने फटकारा है। अब ममता बनर्जी को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता रहे ये बिल्कुल वो पोजीशन हो गई जो डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड वाली एक कहानी कहलाई जाती है। अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा उनका, बिल्कुल वो पोजीशन हो गई। और इन्होंने अपराधीकरण और राजनीतिकरण कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे पुलिस का। कमिश्नर खुलेआम कह रहा मैंने स्टेट गोली नहीं चलाई, मीडिया उनसे महिलाएं सकती। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हर हाल में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तमाम फंडामेंटल राइट्स वहाँ रह ही नहीं गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 356 का जम के उल्लंघन। तो अगर देश बचाना है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ बंगाल जो है वो आप समझ लीजिए जल करके खाक हो जाएगा।
अगर नहीं लगा। बिल्कुल सही। और देखिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो रही है और बता दें आपको, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी संवैधानिक कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं, कभी भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सरकार अगर नहीं चेतेगी तो यहाँ पर केंद्र बड़ा एक्शन लेती नजर आएगी। केंद्र ने बहुत दिनों तक छोड़ दिया है, संदेश खाली पर भी छोड़ा, जघन्य अपराधों पर भी छोड़ा, लेकिन ये जो मामला हुआ है उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दर्शकों बने रहिए, आगे की अपडेट आपको जरूर देंगे। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है? कमेंट में यस या नो कहकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।